सीजे बाइनेंस का पूर्व सीईओ अब दोस्तों अमेरिका को नहीं छोड़ सकते। दोस्तों आप सभी को पता होगा सीजे के ऊपर यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक बादल छाए हुए हैं और ये जो संकट के बादल हैं ये निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। फिलहाल दोस्तों आप सभी को पता होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग कह सकते हैं या जो अमेरिकन जो रूल्स हैं उसको वायोलेशन यहाँ पर सीजे ने किया है और उसे लेकर के सीजे ने यहाँ पर जो बॉन्ड है वो भी यहाँ पर पेमेंट कर दिया है। साथ साथ जो पेमेंट उनके ऊपर जो चार्जेस लगे थे और उन्होंने उन्हें स्वीकार किया कि हाँ ये चीज़ हुई है। तो फिलहाल यहाँ पर दोस्तों 23 फरवरी का दोस्तों टाइम है जजमेंट डे, यानी कि 23 फरवरी 2024 को ये जजमेंट आएगा कि भाई सीजे को जो सज़ा है वो कितनी होगी 2024 में। तो ये डेट आप सभी याद रखिएगा, 23 फरवरी 2024 ये जजमेंट डे होगी सीजे के ऊपर कि यहाँ पर उन्हें कितनी सज़ा होगी, जो कि 6 महीने से लेकर के 10 साल 12 साल तक हो सकती है। अब ये उनके ऊपर डिपेंड रहेगा, कोर्ट के ऊपर डिपेंड रहेगा कि किस तरह से वो इन चीज़ों को लेती है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर आप सभी के सामने ये खबर आई होगी कि सीजे ने ये जो पेनल्टी है वो स्वीकार कर ली है और 4.3 बिलियन डॉलर का दोस्तों जो पेमेंट है वो यूएसडीटी के थ्रू उन्होंने यहाँ पर जो कोर्ट है उसमें वो जमा कराया है। और जब उन्होंने ये चीज़ें यहाँ पर स्वीकार कर ली थी तो सबसे पहले तो दोस्तों वो यूएई में रहते हैं, यानी सीजे फिलहाल यहाँ पर यूएई में रहते हैं, उनके पास में यूएई का पासपोर्ट है और साथ साथ दोस्तों वो कैनेडियन यहाँ पर रेजिडेंट भी हैं। लेकिन वो अपनी फैमिली के साथ में यहाँ पर यूएई में रहते हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी मिसेज हैं। और जब उन्हें ये चीज़ पता लगी कि एसईसी का उनका जो केस है सामने से किसी ने उन्हें बुलाया नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी वो वहाँ पर एसईसी के सामने अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट में गए कि जो भी चीज़ें हैं उन्हें क्लियर शॉर्ट आउट यहाँ पर कर दी जाए। और उसको लेकर के उन्होंने वो जो गलती है उसे स्वीकारा भी कि हाँ वहाँ पर जो रूल्स है, जो अमेरिकन रूल्स है उसका वहाँ पर वायोलेशन हुआ है और उसको लेकर के जो भी पेनल्टी बनती है वो उन्होंने वहाँ पर जमा भी की है। अभी फ़िलहाल के समय पर दोस्तों वो यूएसए में ही है और उन्हें यहाँ पर कोर्ट ने मना कर दिया है। और कोर्ट ने मना क्यों किया है वो भी बताऊंगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पर आए पहली बार तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको डेली नई नई वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहती हैं। और टेलीग्राम और ट्विटर को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अब दोस्तों अमेरिका में वो वहाँ पर अपना पक्ष रखने के लिए सीजे गए हैं और जैसे ही वो वहाँ पर अपना पक्ष रख रहे थे उसके बाद में जो डेट वहाँ पर मिली, डेट के बाद में दोस्तों ये वहाँ पर कोर्ट में बातचीत करने के बाद में जो लॉयर्स हैं, दोनों पक्ष के जो लॉयर्स हैं, साथ साथ कोर्ट में उन्होंने ये कहा कि भाई अमेरिका की यूएस के साथ में जो ट्रीटी है, यानी जो संधि है कि जिसमें अगर किसी के ऊपर कोई चार्ज लगता है तो अमेरिका यूएई में जाकर के उसे डायरेक्टली वहाँ पर नहीं ले सकता है और उसे वहाँ पर लेने में भी फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, क्योंकि सीजे एक बहुत छोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। क्रिप्टो इंडस्ट्री के साथ साथ अलग वहाँ पर एक मुकाम भी रखते हैं और पैसा भी उनके पास में ठीक ठाक है। तो भाई ये यहाँ पर सबूतों के साथ में और आधार कहीं भी जगह जा सकते हैं, उन्हें फिर लाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। तो कोर्ट ने कहा कि अभी फ़िलहाल आप यहीं रहिए और अभी फ़िलहाल वो यूएसए में ही है, जबकि उनकी जो फैमिली है वो यहाँ पर यूएई में रहती है और उनका पासपोर्ट है उसे होल्ड पर रख दिया गया है। और आने वाले समय में उन्हें फ़िलहाल अभी तो कोई राहत देखने को मिल भी नहीं रही है और शायद देखने को मुश्किल मिले कि रीज़न यही है कि जो ट्रीटी है यूएस और यूएई के बीच में कि अगर कोई क्रिमिनल चार्जेस किसी के ऊपर लगते हैं, वो प्रूव होते हैं, तो यूएस आसानी से उन्हें यूएई से नहीं ले सकता, यानी उस क्रिमिनल को आसानी से वहाँ से नहीं लाया जा सकता है। इसी वजह से हालांकि कोर्ट का डिसीजन ये था कि यहाँ पर 23 फरवरी 2024 में जब जजमेंट डे होगा उससे 14 दिन पहले आपको यूएस में आना होगा। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर इस तरह से जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं कि भाई एक बहुत बड़ा नाम है उसको वहाँ पर दबाया जाए, या कैसे भी वहाँ पर जो लोग वहाँ पर जो लोग सोचते होंगे कि यार इस तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं। साथ साथ जो लॉयर्स हैं और जो कोर्ट है वो वहाँ पर उनके बारे में यही सोच रही है। अब दोस्तों इस चीज़ों को लेकर के अब एक बात तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि भाई यूएस के रूल्स को आपको फॉलो करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं उसके बारे में फिर खामियाजा भुगतना भी पड़ सकता है और सीजे उसका एक नाम होगा, क्योंकि आने वाले समय में लोग उन्हें याद रखेंगे। अभी फ़िलहाल ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कुछ भी उनके साथ में सज़ा होती है, जो भी चीज़ें होती है, तो भाई यही कहा जाएगा क्रिप्टो मार्केट में तो खासकर कि यहाँ पर आपको यूएस के रूल्स हैं उन्हें भाई आपको मानना पड़ेगा। और गलती ये थी कि यहाँ पर उन्होंने एक्सचेंज वहाँ पर लोगों को दिया यूएस में और उन्होंने ट्रेड किया, जो भी वहाँ पर लोग यूज़ करते थे लोगों ने यूज़ किया। दूसरा दोस्तों ये भी बातें निकल करके आ रही हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर FTX का दोस्तों जब क्रैश हुआ था तो बाइनेंस ने यहाँ पर
एक बाइनेंस का बहुत बड़ा हाथ था FTX के क्रैश को लेकर के, और FTX एक US बेस्ड दोस्तों एक्सचेंज था, और इसी वजह से कि भाई वहाँ पर जो US के जो यूज़र्स हैं उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो अमेरिका भाई नहीं चाहता कि किसी को भी वहाँ पर सरताज बनाया जाए, खासकर चाहे वो सॉफ्टवेयर मामले में हो, हार्डवेयर मामले में हो, या फिर सर्विस के मामले में हो। वो चाहता है टॉप पर रहना, अपने लोगों को किस तरह से वहाँ पर जो सुविधा है वो मुहैया कराई जाए, साथ ही साथ उनके हितों को लेकर के जो रक्षा है वो भी की जाए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, और साथ ही साथ जब दोस्तों यहाँ पर बाइनेंस को लेकर के ये चीज़ें चल ही रही हैं, इसके साथ ही साथ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि कॉइनबेस जो कि एक अमेरिका का ही टॉप लीडिंग एक्सचेंजेस है और ऑल ओवर द वर्ल्ड, और काफ़ी बड़ा एक्सचेंज है। क्रैकन है, वो भी US बेस्ड एक्सचेंजेस हैं। जो ये US बेस्ड एक्सचेंजेस हैं, इनके जो दोस्तों शेयर प्राइस है उसमें काफ़ी बड़ा उछाल देखने को मिला है। ये उछाल जो देखने को मिला है, और जितने भी वहाँ पर इन्वेस्टर्स हैं सभी दोस्तों वहाँ पर फिर प्रॉफिट भी वहाँ पर जनरेट कर रहे हैं। आने वाले समय में बाइनेंस के साथ में क्या होगा, सीजे के साथ में क्या होगा, ये तो चीज़ें देखने को मिलेंगी आने वाले समय में। लेकिन फिलहाल के समय को देख करके रखते हुए अगर हम यही बात कहेंगे कि भाई सीजे एक ऐसा नाम था कि जहाँ पर क्रिप्टो को उन्होंने लीड किया, और आने वाले समय में जो चीज़ें उन्होंने की हैं वो शायद क्रिप्टो मार्केट में ज़रूर याद रखी जाएंगी। और याद रखने का मतलब भी यही है कि उन्होंने वो चीज़ें यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट को दी हैं, वो एक्सचेंज उन्होंने लोगों को दिया है जो कि यहाँ पर ऑल ओवर द वर्ल्ड लीडिंग रहा है और लीडिंग है और लोगों की पहली पसंद बना है। आप इस न्यूज़ के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, हैव ए गुड डे।